हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं इस टाइम पे जा रही हूँ घास के लिए। तो इस टाइम हो रहे 3 बज रहे हैं। तो देख सकते हैं आप और ऊपर से बीमार हूँ और मजबूरी है खेत आने की तरफ ले जाने की, ऐसे पेड़ के बीच। तो अभी फ़िलहाल मैं घास के लिए जा रही थी कि घास डेली में ज़रूरी है, वरना गाय क्या खाएंगी उस वजह से। और मेरी आवाज़ अगर कम आ रही होगी तो क्योंकि ऊपर से मैं थोड़ी सी बीमार हूँ और आपको फेस से पता लग रहा होगा। मैं सो के उठी अभी हूँ, फिर घर पे है नहीं कोई, क्योंकि फिर कौन लाएगा, इसलिए दर्द के मारे भी उठना पड़ता है। तो फिलहाल मैं खेत पहुँच चुकी, देख सकते हैं आप पीछे, और लगा लेते हैं घास। देख सकते हैं आप, अब मैं ले जाऊँगी यहाँ से जाते हैं नीचे और सब कुछ लाया है। और ना ये मैंने तब लाया है क्योंकि वरना घास लग जाता है पेंट में और बाल वगैरह में, तो उस वजह से अगर आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना है, क्योंकि इतना ही बोला जा रहा है मेरे से। तो फ़िलहाल मैं घास लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, वरना टाइम हो जाएगा, ठंड बहुत है, हाथ ठंडे हो जाएगी। तो पहले मैं घास लगा लेती हूँ, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। ओके, हेलो एवरीवन, आपको बाकी आगे तो पता लग ही गया होगा कि मैं घास के लिए आई हुई थी। और फिर मैंने ग्लव्स लगा ली थी, क्योंकि जब आप घास निकालते हो तो जो घास होता है, सूखा घास, वो आपके हाथ काट सकता है, तो उस वजह से ग्लव्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने रस्सी लगा दी थी हमारे, क्योंकि रस्सी में ले जाते इधर, बाकी कई जगह तो सिर पे भी ले जाते, कई जगह कैसे ले जाते हैं, अलग अलग होता है सबका ले जाने का, बट हमारे इधर रस्सी में ले जाता है। तो फिर मैंने निकाल दी थी, क्योंकि हमारे जो पोए होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस वजह से हमारे को रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम सिर पे नहीं ले जा सकते इसको। फिर यहाँ कैमरा ठीक नहीं लग रहा था, अंधेरा ही हो गया था पूरा, तो फिर मैंने सीधा किया, फिर मैं और चली गई थी। फिर मैंने लगा दी थी, मैंने रस्सी के ऊपर लगा दी थी मैंने। फिर उसके बाद मैं फिर रस्सी मैंने लगा दी थी ऊपर पीछे, और वो बहुत घटिया जगह पे मैंने रस्सी लगाई, क्योंकि वो भी उठने के लिए मैंने एक सारा चाहिए होता है, और ऊंचे के चक्कर में मैंने ऐसी गलत जगह पर लगाया कि मेरे को पीछे वाली जो रस्सी थी जो ढूंढनी थी वो ही नहीं मिल रही थी। फिर मेरे को बहुत टाइम लग गया था इसको पीछे से ऊपर खींचने में, बड़ी मुश्किल से, जो आगे वाले पोए बिना गिरे नीचे, बड़ी मुश्किल से मैंने खींचे। और ऊपर से सूखा घास वो पूरा लग रहा था, इसलिए मेरा टफ़ होता है थोड़ा सा। मतलब ऐसे जो सूखा घास होता है, हरा घास थोड़ा इजी होता है ले जाना, बट सूखा घास थोड़ा टफ़ होता है, हल्का होता है, बट ये मुश्किल होती है इसमें, क्योंकि हाथ हूथ कट जाते हैं और बहुत चिपकता है ये। फिर मैंने लगवा दिया था कैसे ना कैसे, फिर मैं नीचे आई, फिर मैंने इसको अच्छे से कसा, जो ये पोए ही अरे परे ना हो। जिनमें से सेब के पेड़ों के बीच, जब सेब के पेड़ों के बीच से निकलते हो ना, तो फिर उस वजह से वो आप निकल नहीं सकते बड़े आसानी से, क्योंकि एक तो बहुत बड़े बड़े पोए होते हैं, ऊपर से आपको पेड़ में जब अड़ जाते हो आप तो पीछे को आ जाते हो। उस वजह से मैं इसको बहुत टाइट कस दिया था, और फिर मैंने अच्छे से बना दिए थे। फिर उसके बाद मैंने साथ के लिए लाए थे, हमारे इसको पहाड़ी लैंग्वेज में तो कट्टा बोलते हैं, जो गाय के लिए हम चुक्कर फीड लाते हैं ना, उसके जो होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, तो पूरा पीठ यार पूरी कवर कर लेते बैग। तो मैंने लाया था, तो फिर मैंने उसको पहले तो मैं खुद पे ट्राई कर रही थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस पर रखती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं भीड़ में चढ़ूँगी, पहले इसमें फिट कर देती हूँ, ना कि मैंने इसकी तो क्या पता अरे पर खिसक जाए, क्योंकि फिसलते एक घास के ऊपर से क्या ये भी, तो उस वजह से मैं पहले इसमें ट्राई करी थी। उसके बाद फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो उसके बाद फिर मैं वो ऊपर से मुझे आवाज़ें मार रहे थे, फिर मैंने सोचा कि पीठ में लगा लेती, वरना ऐसे क्या पता ये और ही खिसक जाए, तो फिर मैंने पीठ में लगा लिया था। फिर मैंने फटाफट इसको, पहले तो जिसके होते आज वो इकट्ठे हो गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अलग अलग किए, जो आसानी से मैं उठ पाऊँ, वरना उठने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैंने एक तो बड़े बड़े होते ऊपर से खुद ही इसके नीचे दब जाते कई बार, तो उस वजह से मैंने इसको अलग अलग कर दिया था, और पेंट में लगा के फिर लगता नहीं है, आप देख सकते हैं।
फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आगे को खींचे, तब जाके मैं उठ ही गई। तभी मैं ऊँचे पर लगाया था क्योंकि आसानी से उठ जाते। फिर मैंने फ़ोन से कुछ चप्पल लेकर डंडे लग रहे थे मेरे पैर पर, जल्दी जल्दी में आई थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल लगा दी वो, और ऐसा घटिया रास्ता, पेड़ों के बीच से निकलना बड़ी मुश्किल से नीचे से ऊपर आई। फिर दूसरा यहाँ से चढ़ना बहुत टफ था, पेड़ों के बीच से निकलना बहुत, ऊपर से ऐसे जो बरसात में खराब हो रास्ते उसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। यहाँ से ऊपर में बड़ी मुश्किल से पेड़ था, यहाँ उसमें ऐसी गिरने वाली थी, तो बड़ी मुश्किल से ऊपर आई। यहाँ से आप देखते इतना गंदा रास्ता, इतने टाइट रास्ते में इतना भारी। फिर मैं इन पत्थरों वगैरह की कैसे कैसे पहुँची चढ़ना, बाकी फिर मैं बड़े मुश्किल से चढ़ाई ऊपर। फिर मैंने फ़ोन बंद ही कर दिया। फिर मैंने यहाँ रख दिए, और उसके बाद चप्पल में गई थी मैं, और चप्पल दिखा रही थी कि मैं चप्पल में दर्द लगी है उस वजह से मैं पहुँच गई थी। मैंने उसको रख दिया था, मैंने रस्सी वो निकाली नहीं मैंने, क्योंकि फिर उड़ जाता है घास जब घास यही हो रही थी आप लोगों को। और मैं थक गई थी, मुझको इतनी प्यास लग रही थी, मेरा गला इतना सूख गया था, ऊपर से दर्द, ऊपर से गला सूख गया। गोबर भी निकालने के लिए, तो फिर उसके बाद मैं गोबर निकालने के लिए था गाय अंदर कर दी थी, तो उसका भी गोबर था। दिन में बाहर जब हम बात करते थे गोबर, तो अभी हम अलग इसमें डाल देते हैं, क्योंकि घर में नहीं भरते, वो जो वहीं उसके पास होती है गोभी बोलते हैं हमारे को, उसमें तो इसमें रखते थे। फिर उसके बाद फिर मैंने हांगशू बोलते हैं हमारे को, जिससे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको लेने गई मैं। फिर और जब तो मम्मी वगैरह होते हैं घर में, तो वही करते हैं वाला काम ज़्यादा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम तो नहीं होते, हम बाहर ही होते हैं, तो उस वजह से। तो फिर मैं यहाँ ग्लव्स लगा रही थी फिर से, और क्योंकि फिर आसानी होती है ना गोबर उठाने में, ऊपर वरना हाथ से फिसल जाते हैं, हाथ में चिपक जाता है बहुत ज़्यादा, फिर ऊपर ही नहीं आता, इस वजह से चलते हैं। मैंने फिर हांगशू से इकट्ठा कर दिया था। फिर ये मैं यही बता रही थी आपको। फिर और ऊपर से शाम के 4 बज रहे थे जब मैं काम कर रही थी, आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया। उसके बाद मैंने इकट्ठा कर दिया था एक जगह पे। फिर मैंने इसको, मैं यहीं पास में है वहीं मैं ऐसे ही फेंक रही थी, कोई परात वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। फिर मैंने इकट्ठा कर दिया था, ऊपर से ठंड हो गई थी, आप देख सकते पूरा, आपको मेरा शक्ल नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैं पूरी काली आ रही हूँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, पूरा धूप की कोई किरण नहीं बार को है, उस वजह से। बाकी उसके बाद मैं ख़त्म हो गई थी, और मैं इस घास वगैरह में सब कुछ काम कर लिया था। और अगर पहाड़ों में रहना तो ये सब काम करना पड़ेगा, और ऊपर से अगर गाय रखनी है ना तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। बाकी दूध घी तभी मिलता है, जो बोलते हैं कि पहाड़ों में मज़े होते हैं, मज़े ऐसे होते हैं, ठंड में भी लगना पड़ता है, ऊपर से दर्द में भी रहना पड़ेगा। तो फिर अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बड़ी दर्द में बनाया, मेरा को मन था नहीं, फिर मैंने सोचा कि चलो बना देती हूँ। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ऊपर से उसके बाद मैं पानी के लिए उतना दिन हो गया, फिर भी इसमें शनाकड़ बोलते हैं हमारे इधर, ऐसे आइस बनी हुई है, दिन पूरे दिन धूप लग के फिर भी नहीं पिघली, फिर भी ऐसे हाल है। तो यहाँ बहुत मुश्किल है रहना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें।